हेलो एवरीवन, मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। और हिंदी ग्रामर का हमारा आज का टॉपिक है लिंग यानी कि जेंडर। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, लेकिन आज की वीडियो में जो आप पढ़ेंगे वो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा हो, बट मोस्टली लोगों ने वो पहले नहीं पढ़ा होगा। ये पक्का है वो कि आपने जो है ये सारी चीज़ें में कुछ ना कुछ आपका ज़रूर कभी ना कभी छूटा होगा, आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी और आपका जो कन्फ्यूज़न है वो भी आपका आज की वीडियो में दूर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, हमें लगता है कि हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से रिलेटेड सब कुछ आता है, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में है ही क्या, हम ये सोच लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम्स में ऐसे बहुत ही कॉमन शब्द का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या उनका लिंग पूछ लिया जाता है, तो हमें लगता है कि हमें इसका लिंग पता है और हम कुछ भी करके आ जाते हैं जो हमें लगता है कि सही है, बट वो सही नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, बट वो चीज़ें सही तरह से हमें नहीं आती होती हैं। ये होता है। जो लिंग होता है हिंदी में बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, बट इसमें कुछ थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न होता है। अगर वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। तो आज की वीडियो में हम ऐसी चीज़ें भी पढ़ेंगे जो आपने शायद पहले कभी ना पढ़ी हों। आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो है, मतलब लिंग निर्धारण किन किन चीज़ों में होता है। यहाँ तक कि जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी की वर्णमाला जो अल्फ़ाबेट्स हैं, हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। जो हिंदी ग्रामर में जो वर्णमाला होती है हमारी, उसमें भी कुछ शब्द जो हैं पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। कौन से शब्द पुल्लिंग है, कौन से स्त्रीलिंग है, ये जानेंगे आज की वीडियो में। क्योंकि हो सकता है आपसे वो वर्णमाला के वर्ण ही पूछ लें, कोई ऐसे शब्द ना देकर। तो और बहुत से ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग ही होते हैं या सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो हमें उनका जो जेंडर है बताने के लिए हमें उसमें नर या मादा शब्द जो है वो जोड़ना पड़ता है। उनका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाने के लिए हमें ये दो शब्द जोड़ना पड़ेंगे, तभी वो होंगे। जैसे भालू आपको दिया जाए एग्ज़ाम्स में भालू शब्द, तो भालू शब्द का आपको स्त्रीलिंग बताना हो अगर, तो भालू शब्द का आप स्त्रीलिंग क्या बताएंगे, बताइए आप। अगर उसमें आप प्रत्यय जोड़ते हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ों का स्त्रीलिंग आ भी होता है। जैसे छात्र का आ लगा देने से छात्रा हो जाता है। इसी तरह से ई प्रत्यय लगाने से भी स्त्रीलिंग बनता है, इन प्रत्यय लगाने से भी स्त्रीलिंग बनता है, इया लगाने से भी स्त्रीलिंग बनता है। तो आप कुछ भी लगा कर देखें, भालू के साथ में कोई भी प्रत्यय आप लगा कर देखें तो क्या वो स्त्रीलिंग बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भालू जो है वो सदैव पुल्लिंग शब्द होता है और उसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए मतलब इस तरह का पूछेंगे ही नहीं। अगर पूछेंगे भी तो ऑप्शन में मादा भालू लिखा होगा, ठीक है। ये कुछ और मतलब भालुइन ऐसे इस तरह के कुछ नहीं होंगे, क्योंकि वो हो ही नहीं सकते। तो इसका स्त्रीलिंग पहली बात तो पूछेंगे नहीं। अगर पूछेंगे भी तो क्या होगा, या तो उसमें लिखा होगा लिंग, ऐसा होगा क्वेश्चन कि भालू का लिंग क्या है, ठीक है। तो उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग या सदैव पुल्लिंग या सदैव स्त्रीलिंग या नित्य पुल्लिंग नित्य स्त्रीलिंग, इस तरह से ऑप्शन होंगे आपके, क्योंकि उनका स्त्रीलिंग वो नहीं पूछ सकते। अगर पूछेंगे वो तो ज़रूर ऑप्शन में मादा भालू लिखा होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे शब्द बहुत से होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं या सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कोयल, कोयल शब्द जो है, कोयल शब्द सदैव क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। कोयल शब्द, यहाँ पर हम क्या सोचते हैं कि हमसे जो पक्षी का नाम या किसी जानवर का नाम या किसी भी चीज़ का जो नाम है, हमसे उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या लिंग पूछा जा रहा है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। जो शब्द लिखा होता है उस शब्द का हमसे लिंग पूछा जाता है, ना कि उस चीज़ का। जैसे किसी पक्षी का नाम दिया है, जैसे या किसी कीट का नाम, मान लीजिए तितली दिया है, बटरफ्लाई तितली दिया है, तो हम सोच लेते हैं कि तितली का हमसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पूछा जा रहा है ना, लेकिन ये गलत है। हमसे उस शब्द का लिंग पूछा जाता है जो शब्द लिखा होता है, चाहे वो पक्षी लिखा हो, चाहे वो भालू लिखा हो, कोयल लिखा हो, तितली लिखा हो, मछली लिखा हो, कुछ भी हो, उस शब्द का जो है हमसे लिंग पूछा जाता है। तो हम उस शब्द के हिसाब से अगर लिंग का निर्धारण करें तो हमारा कभी भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। आज की वीडियो में आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। वीडियो में बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी आपको स्किप नहीं होना है, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है। और वीडियो के लास्ट में मैंने बहुत सारे ऐसे शब्द भी दिए हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं और बहुत ज़्यादा पूछने के चांस भी होते हैं।
और ऐसे शब्द जो बहुत ज़्यादा इजी हैं और उनमें ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उनको ले लिया है। और जो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं उनको मैंने पहले ले लिया ताकि आपका जो है वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, आप समझ सकें कि लिंग निर्धारण होता कैसे है, ये किस तरह से पूछा जाता है या क्या होता है। तो सदैव पुल्लिंग कौन सी चीज़ें होती हैं, सदैव स्त्रीलिंग कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप जान जाएंगे और ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज की ही वीडियो देखने के बाद। बट शर्त ये है कि आपको एक सेकंड का भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना कभी ना भूलें, क्योंकि वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर और हिंदी ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं लिंग। तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा जान लेते हैं, मतलब लिंग की परिभाषा हम जान लेते हैं। लिंग होता क्या है, संज्ञा शब्द के, देखो लिंग जो है हमेशा संज्ञा शब्द के ही पूछे जाते हैं, ये भी आप जान लीजिए। सर्वनाम के जो है या विशेषण के, क्रिया के, इसके नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि वह पुरुष है मतलब या स्त्री है, ठीक है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, ठीक है। तो आप एक चीज़ तो ये भी ध्यान रखें, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये इस तरह से पूछ सकते हैं, तो ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह का मतलब क्या है, यहाँ पर एक साइन, ठीक है। कोई भी शब्द पूछा जा रहा है उसका साइन क्या है कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। तो इस तरह से लिंग का जो एक अर्थ होता है वो होता है चिन्ह, यानी लिंग का अर्थ चिन्ह के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, एक चीज़ तो ये आप जान लें। दूसरा देखें आप, लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। देखिए ऊपर जो एक परिभाषा आपने यहाँ पढ़ी और एक ये भी एक परिभाषा है, लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। तो ये तो हो गई सिंपल सी परिभाषा जो कि एग्ज़ाम्स में नहीं पूछी जाएगी क्योंकि आपका रिटन एग्ज़ाम्स नहीं है। जहाँ रिटन एग्ज़ाम्स होता है या किसी एग्ज़ाम्स कोई ऐसा एग्ज़ाम्स है जिनका जो सिलेबस है उसमें रिटन ही हो, ठीक है, तो वो देख सकते हैं ये परिभाषा भी, क्योंकि हो सकता है पूछी जाए। तो अब देखिए लिंग के भेद कितने होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं मुख्यतः, आप कहेंगे 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, पर हिंदी में मुख्यतः 2 भेद होते हैं, संस्कृत में 3 भेद होते हैं और इंग्लिश में भी कॉमन जेंडर जो है बोला जाता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर, ठीक है। तो हिंदी में मुख्यतः 2 ही जो है लिंग होते हैं और जो उभय लिंग होता है वो तीसरा आप मान सकते हैं उसको, बट मुख्यतः जो है 2 ही लिंग होते हैं क्योंकि उभय लिंग भी पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो उसको भी आपको बताऊँगी मैं अभी। तो हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। आगे देखें, कुछ शब्द उभयलिंग होते हैं, कुछ शब्द उभयलिंग होते हैं। कौन से होते हैं वो शब्द, जैसे जो पद जो होते हैं, पद से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, पोस्ट जो होती हैं उनसे लेकर उनसे रिलेटेड जो शब्द पूछे जाते हैं वो हमेशा उभयलिंग होते हैं, क्योंकि पद पर या किसी पोस्ट पर तो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे राष्ट्रपति, तो वो चीज़ें भी अभी आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर उभयलिंग आप समझ लीजिए, मतलब उभयलिंग वो होता है जो स्त्री भी हो और पुरुष भी हो, ठीक है। मतलब पद से रिलेटेड जो भी शब्द होते हैं वो उभयलिंग होते हैं, वो भी आप अभी आगे देखेंगे। पहले देखें पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होता है, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, हाथी, कुत्ता, आयुष आदि, ठीक है। आयुष एक नाम है, ठीक है। फिर देखें स्त्रीलिंग, वो शब्द जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग हैं, जैसे घोड़ी, हथिनी, गायिका आदि। तो यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ तक सब समझते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे ट्रिक की तरफ, जिससे आप किसी भी शब्द को फाइंड कर पाएंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ट्रिक में कोई भी शब्द जो शब्द दिया है उसमें मेरा या मेरी लगाकर आप चेक कर लें कि ये अगर मेरा आता है, ठीक है, अगर मेरा आता है तो इसका मतलब ये पुरुष जाति का है, और मेरी आता है तो इसका मतलब वो शब्द जो है वह स्त्री जाति का है, यानी स्त्रीलिंग है। मेरा क्या बोध होता है लड़के के लिए, मेरा, लड़की कहती है मेरी, तो मेरा हो गया
जो शब्द है वो किसका बोध कराएगा, पुल्लिंग का, और मेरी जो है वो स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। तो मेरा या मेरी लगाकर आप चेक कर सकते हैं, कुछ और नहीं, मेरा और मेरी ही लगाएं। तो मोस्टली ऐसा होता है कि मेरा और मेरी लगाने से आसानी से चेक हो जाता है। और अगर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें मेरा या मेरी लगाने से भी कन्फ्यूज़न होता है, वो चीज़ें सटीक नहीं बैठ रही होती हैं, तो वहाँ पर आप कोई भी विशेषण लगाएं। कोई भी विशेषण का मतलब विशेषण बहुत सारे होते हैं, अच्छा, अच्छी, ठीक है। अगर अच्छा अच्छी लगाना तो आप अच्छा और अच्छी दोनों लगाएं। जैसे अच्छा जो है अगर अच्छे के साथ सटीक बैठ रहा है तो वो पुल्लिंग है, और अच्छी के साथ अगर सटीक बैठ रहा है तो वो स्त्रीलिंग है। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो बड़ा, बड़ी, छोटा, छोटी, ऊंचा, ऊंची, है ना। तो ये सभी जो होते हैं विशेषण होते हैं। आप जो है जैसे बड़ा या बड़ी, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो मेरा मेरी से नहीं फाइंड हो पाएंगे, तो आप कोई भी विशेषण लगाकर भी चेक कर सकते हैं। और बाय द वे कोई शब्द ऐसे हैं जो विशेषण लगाने से या मेरा मेरी लगाने से भी क्लियर नहीं हो रहा है, उनमें कन्फ्यूज़न है, तो क्रिया लगाने से तो डेफिनेटली जो है क्लियर हो जाते हैं। क्रिया एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप ये दोनों ट्रिक ना लगाएं तो क्रिया लगाने से तो ज़रूर हर शब्द जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वो क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये तीन जो हैं चीज़ें आप लगाकर चेक कर सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो ये तो हो गई एक कॉमन शब्दों की बात, मतलब जो एग्ज़ाम्स में कॉमन एक शब्द पूछे जाते हैं, जैसे समाज है, परिवार है, या पुस्तक है, या कुछ भी ऐसे कॉमन शब्द अगर पूछे जाते हैं तो वहाँ आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। या तो मेरा मेरी लगाकर चेक करें, या कोई भी विशेषण लगाकर यानी कोई भी एडजेक्टिव लगाकर आप चेक कर लें, या फिर कोई भी वर्ब यानी क्रिया लगाकर आप चेक कर लें। इन दोनों से अगर नहीं निकलेगा तो क्रिया से तो बिल्कुल निकलेगा 100%, क्योंकि क्रिया से सारे शब्दों के जो लिंग हैं वो निकल जाते हैं बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, तो आप क्रिया लगाकर सबसे पहले देख लें। अगर मतलब क्रिया से नहीं लगा पा रहे हैं आप तो मेरा मेरी लगाकर देख लें, ज़रूर आपका निकल आएगा। ठीक है, ये तो हो गई मतलब पहचान करने का तरीका, यानी कि आप एक ट्रिक ही मान लीजिए, ट्रिक नहीं है बट इसको ट्रिक ही मान लीजिए। चलें बढ़ते हैं, देखते हैं किन चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें कन्फ्यूज़न हो आपको, या जो आपने पहले नहीं पढ़ी हैं, या वो पुल्लिंग होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, उभयलिंग होती हैं, या फिर सदैव पुल्लिंग या सदैव स्त्रीलिंग होती हैं। तो ऐसी चीज़ें कौन सी होती हैं वो देख लें आप। तो यहाँ पर मैंने नोट इसलिए लिख दिया है ताकि यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वह ऐसी हैं जिनमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, तो वर्णमाला को सबसे पहले देख लेते हैं। वर्णमाला के कुछ अक्षर पुल्लिंग होते हैं, जैसे अब देखें आप यहाँ पर वर्णमाला के कुछ अक्षर पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग होते हैं यानी पुरुष जाति का बोध कराते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं वर्णमाला में, कौन कौन से होते हैं? आ यानी दोनों जो आ होते हैं वो, और दोनों ऊ, ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों, का, ख, ग, घ और ता, पा, रा, हा, इतने शब्द जो हैं ये पुल्लिंग का बोध कराते हैं। और इसके अलावा जितने भी शब्द वर्णमाला में हैं वो सभी शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। आप इसको चाहें तो रट लीजिए, चाहे आप किसी भी तरह से इसको लिखकर कोई भी ट्रिक आप बना लें। वैसे थोड़े से शब्द हैं आपको याद ही, थोड़े से वर्ण हैं आपको याद ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वर्णमाला के जो कुछ वर्ण हैं जो हमेशा जो है पुल्लिंग ही होते हैं। और ये अगर कोई वर्णमाला का अक्षर दिया जाता है, मान लीजिए आपसे क वर्ण दिया है, का वर्ण में कौन सा लिंग होगा, तो मान लीजिए 3 ऑप्शन में तो आपको दे दें वो, ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या उभयलिंग, या फिर लास्ट में दे दे कोई भी लिंग नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आप ये सोचेंगे कि वर्णमाला में कोई लिंग कैसे हो सकता है, तो आप हो सकता है वहाँ पे कर दें इनमें से कोई नहीं, बट होता है। तो आप वहाँ पे वर्ण चेक कर लें क्या इनमें से कोई वर्ण दिया है। अगर इनमें से कोई वर्ण दिए हैं तो वह पुल्लिंग होंगे, अगर इनमें से कोई वर्ण नहीं दिए हैं तो वह स्त्रीलिंग होंगे, कोई नहीं हो सकते। ठीक है, तो वर्णमाला में कुछ अक्षर जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं और कुछ होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो आप वर्ण देख लीजिए, ये जो है वर्ण ये पुल्लिंग होते हैं, इनके अलावा जो भी वर्ण हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। आई होप कि आपने ये चीज़ें पहले किसी वीडियो में या कहीं शायद ना पढ़ी हो। कुछ लोगों ने पढ़ी होंगी, ज़रूर पढ़ी होंगी, जिन्होंने ठीक से पढ़ा है ग्रामर को उन्होंने ज़रूर पढ़ी होंगी, बट मोस्टली लोगों ने शायद नहीं पढ़ी होंगी। फिर देखिए लिपियाँ जो होती हैं, लिपि जैसे
देवनागरी लिपि, जैसे ब्राह्मी लिपि, जैसे खरोष्टी लिपि, हिंदी पढ़े हैं आप तो ये सब जानते होंगे। तो जो लिपियाँ होती हैं, लिपियों के जो नाम होते हैं या बोलियाँ कह लीजिए, बोलियाँ होती हैं, तो जैसे अवधी बोली है ना, बिहारी बोली, इस तरह से जो बोलियाँ होती हैं या लिपियाँ होती हैं उनके नाम जो हैं सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। आप जो है, मैंने इस तरह से लिख दिया ताकि आपको कम से कम याद करना पड़े। आप अलग अलग क्यों याद करेंगे, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या इस तरह से लिपियों के नाम बोल बोल कर आप कब तक याद करेंगे, कितने सारे याद करेंगे। तो इसलिए आप इतना ही ध्यान रखें कि जो लिपियाँ हैं या बोलियाँ हैं, ठीक है, लिपि और बोलियाँ जितनी भी हैं वो सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट देखें, धातुएं जितनी भी हैं वो सभी पुल्लिंग होती हैं केवल चांदी को छोड़कर। जितनी भी धातुएं जैसे सोना, तांबा, लोहा, पीतल, ठीक है, जितनी भी धातुएं हैं वो सभी पुल्लिंग होती हैं केवल चांदी को छोड़कर। चांदी जो है ये स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। तो जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी हैं, पारा हो, लोहा, तांबा, सोना, जितनी भी धातुएं हैं सभी पुल्लिंग हैं केवल चांदी को छोड़कर। चांदी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखें, चांदी को छोड़कर जितनी भी धातुएं हैं सभी पुल्लिंग होती हैं। अब उनमें से कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए आपका कभी गलत नहीं होगा। फिर देखें शरीर के कुछ अंग। जी हाँ, शरीर के जो अंग होते हैं उनमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। पूरा का पूरा शरीर भी लिंग निर्धारण करता है। जैसे एक बॉय का शरीर हो, एक गर्ल का हो, ठीक है, तो वो तो अलग अलग है ही, लेकिन एक मनुष्य के जो शरीर होता है उस शरीर के जो अंग होते हैं वो अंग भी अलग अलग होते हैं। उन अंगों के नाम, देखिए मैंने पहले ही बताया कि हमसे जो लिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है वो उस शब्द का पूछा जाता है, ना कि उस चीज़ का, ठीक है। वो जो शब्द लिखा होता है उस शब्द का हमसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पूछा जाता है या लिंग पूछा जाता है, ठीक है। तो शरीर के कुछ अंग भी लिंग निर्धारण करते हैं, यानी उनमें भी अलग अलग लिंग होते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जो शरीर के जो अंग हैं उनमें क्या है, गर्दन जो है, गर्दन, कमर, उंगली, छाती, आँख, जीभ, ये सभी जो हैं स्त्रीलिंग है, ठीक है। गर्दन, कमर, उंगली, छाती, आँख, जीभ, ये सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। और इनके अलावा जितने भी हैं वो सब पुल्लिंग हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो गर्दन, कमर, उंगली, छाती, आँख, जीभ, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ही हैं सिर्फ। जो 6 ये वर्ड हैं, शरीर के जो अंग हैं, ये 6 अंग जो हैं ये स्त्रीलिंग हैं। बाकी टोटल शरीर में जितने भी अंग हैं सभी पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं और सभी पुल्लिंग तरह से ही बोले जाते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। यानी वो जो है आ प्रत्यय के साथ होंगे या फिर ए प्रत्यय के साथ होंगे, मतलब वो पुरुषवाचक होते हैं वो अंग। तो आप चाहें तो इनको आप खुद में बोल कर ये कोई भी इनको प्रयोग करके भी देख सकते हैं। ये सभी जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग हैं और इनके अलावा जितने भी शरीर के अंग हैं वो पुल्लिंग माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें उभयलिंग क्या होता है। उभयलिंग यानी जो ना जिनसे ना पुरुषवाचक हो जिन या ना स्त्रीवाचक हो वो, ठीक है, ना पुरुषवाचक हो ना स्त्रीवाचक हो, तो वो उभयलिंग होते हैं। सभी पद जो होते हैं, सभी पद सूचक वाक्य जैसे डॉक्टर, मैनेजर, सचिव, गवर्नर, राजदूत, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी पद हैं वो सभी पद जो हैं, वो सभी पद सूचक वाक्य जो हैं वो सभी क्या हैं, उभयलिंग हैं। क्यों? क्योंकि उन पदों पर पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो पुरुषों के लिए ही है, ठीक है। यहाँ तक कि जो आर्मी का जो सेना शब्द की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वहाँ पर क्या है, पुरुष भी भर्ती होते हैं और महिलाएं भी, ठीक है। पायलट पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। तो जितने भी पद होते हैं वो पद सूचक वाक्य जितने भी होते हैं सभी उभयलिंग होते हैं। तो चाहे वो डॉक्टर हो, मैनेजर हो, सचिव हो, राजदूत बोला जाए, गवर्नर बोला जाए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी शब्द हो, वो सभी शब्द जो हैं वो उभयलिंग है, ना वो पुल्लिंग है ना ही वो स्त्रीलिंग है। क्योंकि ये जो पद सूचक वाक्य होते हैं इनमें जो है पद होते हैं, पोस्ट होती हैं ये, और इन पर महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए उभयलिंग। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखें जो सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द,
तो इनमें कन्फ्यूज़न आपको होता है तो ये आप देख लें। जो सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं यानी वो शब्द जो सदैव पुल्लिंग होते हैं और उनसे जो है स्त्रीलिंग बनाने के लिए आपको नर या मादा शब्द जो है जोड़ना पड़ेंगे, तभी वो स्त्रीलिंग बनेगा। ठीक है, तो सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन से हैं? जैसे तोता, जैसे बिच्छू, खरगोश, कौवा, भेड़िया, मच्छर, गेंडा, उल्लू, बाज, चीता, भालू, कछुआ, गीदड़ आदि। तो ये सभी शब्द जो हैं सदैव पुल्लिंग जो हैं। इतने सारे शब्द आपको दे दिए हैं, तो इनमें से कुछ ना कुछ तो अगर एग्जाम्स में आएगा तो इनमें से ही आ जाएगा, इससे बाहर शायद ही कोई ऐसा शब्द हो जो पूछ लिया जाए, तो आपको उनमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वीडियो देख लेंगे आप पूरा, अगर इसके अलावा भी कोई शब्द आपसे पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं उसमें कि वो शब्द ऐसा है कि उसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए आई, ई या इन लगाने से हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें मादा शब्द जोड़ने से ही वह स्त्रीलिंग होगा। अगर ऑप्शन में है ऐसा तो ठीक है, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, अगर ऐसा लिखा है तो वही ठीक होगा। ठीक है, तो सदैव पुल्लिंग रहने वाले ये सभी शब्द जो हैं ये जो है सदैव पुल्लिंग में यूज़ होते हैं, स्त्रीलिंग में यूज़ नहीं होंगे। अब देखें जो सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं वो कौन हैं? गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी, मैना, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी, मछली, ये सभी शब्द जो हैं ये सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर दीमक को ले लें, दीमक में क्या आप बता सकते हैं दीमक में स्त्रीलिंग दीमक का कैसे बनेगा? दीमक का स्त्रीलिंग कैसे बनेगा या दीमक का पुल्लिंग कैसे बनेगा? क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसी तरह से जो मैना है, अब मैना का पुल्लिंग क्या होगा या मैना का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए? चील का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग क्या होगा? गिलहरी का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग क्या होगा? नहीं पता ना। तो इसीलिए जो शब्द होते हैं उस शब्द का हमसे पूछा जाता है कि वो शब्द क्या है, वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो हमसे ना कि उस पक्षी का लिंग पूछा जा रहा है, हमसे उस शब्द का लिंग पूछा जा रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमसे उस पक्षी का लिंग नहीं पूछा जा रहा, हमसे उस शब्द का लिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप शब्द देखें केवल, ना कि उस चीज़ को देखें। ठीक है, तो अभी आप देखें गिलहरी बैठी है कहेंगे या गिलहरी बैठा है कहेंगे? गिलहरी अच्छी है कहेंगे या गिलहरी अच्छा है कहेंगे? आप कहेंगे गिलहरी बैठी है, गिलहरी अच्छी है या गिलहरी बड़ी है। ठीक है, तो स्त्री का बोध हो रहा है। ठीक है, तो क्या है ये? स्त्रीलिंग है। सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं ये गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी, मैना, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी, मछली और इनके अलावा भी बहुत से शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तो आप उनमें देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या इसमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बन सकता है क्या नहीं बन सकता है। अगर तो आप उनमें क्रिया या विशेषण लगा कर देख लें, अगर वो स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है तो इसका मतलब वो शब्द सदैव स्त्रीलिंग शब्द हैं, यानी नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि सदैव पुल्लिंग और सदैव स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो कई बार रिपीटेड भी हैं और जो रिपीटेड नहीं हैं वो इसलिए ले लिए हैं थोड़े अलग तरह के शब्द जिनमें आप शायद कंफ्यूज हो जाएं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कुछ शब्द जिनमें आप देख लें कि वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे या पुल्लिंग होंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें आय। आय क्या होती है? आय मतलब हमारी जो इनकम होती है। ठीक है, आय मतलब इनकम, तो हमारी इनकम तो हम क्या कहेंगे? आय। आय क्या है? आय, अब आप क्या ट्रिक मैंने बताई थी, आप मेरा या मेरी लगा कर चेक कर सकते हैं। और अगर मेरा और मेरी से आपका फाइंड नहीं हो रहा तो आप कोई भी विशेषण या कोई भी क्रिया लगा कर चेक कर सकते हैं। तो आप आय में सबसे पहले तो मेरा और मेरी लगा कर देख लें, तो ये आसान है थोड़ा। ठीक है, तो मेरा आय या मेरी आय, तो आप कहेंगे ना मेरी आय या मेरी इनकम इतनी है। ठीक है, तो मेरी बोलेंगे तो मेरी किसका बोध कराता है? लड़की का। तो लड़की का मतलब स्त्री का, और क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो आय क्या है? आय क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, वे मतलब खर्चा। खर्चा, ठीक है, वे मतलब खर्च या खर्चा। तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारा जो व्यय है, आय क्या होती है? मेरी, और व्यय क्या होता है? मेरा। मेरा व्यय इतना है, मेरा व्यय इतना हो गया, इतना मेरा लॉस हो गया या इतना मेरा व्यय हो गया। ठीक है, तो व्यय क्या हो गया? पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो ये पुल्लिंग हो गया। ऐसे शब्द हैं जो
शायद पूछे जाएं आपसे, ठीक है। तो जिनमें आप शायद ना समझ पाएँ कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ऐसे शब्द मैंने ले लिए हैं, ठीक है। तो आय जो है स्त्रीलिंग है, वे जो है पुल्लिंग है, ध्यान रखें बहुत। समाज, मेरा समाज या मेरी समाज कहेंगे आप, क्या कहेंगे, सटीक किस में बैठ रहा है, मेरा समाज या मेरी समाज। तो मेरा समाज इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, इस तरह से बोलते हैं। तो मेरा समाज मतलब मेरा किसका बोध करा रहा है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। मेरा, लड़का बोलता है ना मेरा है, ये चीज़ मेरा है या मेरी है, लड़की बोलती है ये मेरी है, लड़का कहता है ये मेरा है, ठीक है। तो समाज मेरा का बोध कराता है, पुरुषवाचक होते हैं, मेरा अगर लगा है तो समाज क्या है, पुल्लिंग है, मेरा समाज, ठीक है, पुल्लिंग। मैंने कहा ना मेरा और मेरी लगा कर देख लें, जो चीज़ें मेरा या मेरी लगाने से नहीं निकल रही उनमें विशेषण या क्रिया लगा लें आप, ठीक है। या अच्छा या अच्छी लगा कर भी आप चेक कर सकते हैं। सरकार, मेरा सरकार या मेरी सरकार, क्या बोलेंगे आप, मेरा सरकार या मेरी सरकार। सरकार मेरी है, केंद्र में सरकार मेरी है, ऐसे बोलेंगे ना। तो मेरी है कहेंगे ना, तो मेरी किसका बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग का, ठीक है। सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी है, ये सरकार अच्छा है, अच्छी है कह रहे हैं ना, तो दोनों तरह से क्लियर हो गया ना कि ये स्त्रीलिंग है तो सरकार क्या है, स्त्रीलिंग है। सजावट अच्छी है, ठीक है, सजावट अच्छी है या सजावट अच्छा है, सजावट अच्छी है, तो क्या है, ये स्त्रीलिंग है। खरगोश, मैंने कहा ना खरगोश सदैव पुल्लिंग होता है, वहाँ पे बताया था ऊपर आपको कि सदैव पुल्लिंग शब्दों में वहाँ पे खरगोश भी था, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग। समूह, बड़ा समूह है या छोटा समूह है, ऐसे कहेंगे, ये थोड़े कहेंगे छोटी समूह है, छोटा समूह है, बड़ा समूह है, इस तरह से कहते हैं मेरा ये समूह है, मेरा ये ग्रुप है, ठीक। तो समूह क्या हो गया, पुल्लिंग। रामायण अच्छी है या अच्छा है, क्या लगाएंगे, अच्छी है। रामायण बड़ी है, क्या कहेंगे, बड़ा है, बड़ी है, बड़ी कहेंगे, अच्छी कहेंगे, इसका मतलब क्या है, रामायण स्त्रीलिंग है, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द जिनमें शायद आप कन्फ्यूज हों वो मैंने लिए हैं। जनता, मेरी जनता या मेरा जनता, क्या कहेंगे आप, सटीक क्या बैठ रहा है, मेरा जनता या मेरी जनता। जनता बहुत अच्छी है, यह जनता अच्छा है, क्या कहेंगे आप, जनता बहुत अच्छी है। तो जब अच्छी लगा है तो स्त्री का बोध हो रहा है, यानी क्या है, स्त्रीलिंग है। भाषा, मेरी भाषा ऐसी है, ठीक है, मेरी भाषा ऐसी ही है, मेरी भाषा, मेरी लगाया ना मैंने, मेरी, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, यानी स्त्रीलिंग है। ममता, मेरी ममता या मेरा ममता कहेंगे, मेरी ममता कहेंगे तो मेरी क्या है, स्त्रीलिंग का बोध कराता है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। सेना, सेना क्या शब्द है, मेरा सेना या मेरी सेना, क्या कहेंगे आप, मेरा सेना या मेरी सेना। मेरी सेना यानी एस लगाएंगे यहाँ पर, एस से मतलब स्त्रीलिंग, ठीक है। तो सेना, मेरी सेना या मेरा सेना, मेरी सेना कहेंगे ना, सेना बहुत बड़ी है, बड़ी लगाया ना मैंने, बड़ा नहीं लगाया, बड़ी। तो जहाँ पे बड़ी लगा रहे हैं, अच्छी लगा रहे हैं, मेरी लगा रहे हैं, वहाँ स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो सेना शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। अधिकारी, बड़ा अधिकारी, छोटा अधिकारी, इस तरह से बोलते हैं ना, तो अधिकारी बहुत बड़ा है, अधिकारी बड़ी है थोड़ी कहेंगे, मेरा अधिकारी ऐसा है, ठीक है, मेरा अधिकारी बहुत अच्छा है, तो मेरा कहेंगे ना, तो मेरा जब कहेंगे तो मेरा किसका बोध करा रहा है, पुल्लिंग का। नदी बहती है, ठीक है, यह नदी बहुत बड़ी है, नदी बड़ा है नहीं कहेंगे, नदी बड़ी है। मैंने कहा ना विशेषण लगाकर चेक कर लें तो ये विशेषण ही है, बड़ी जो है ये विशेषण है, बड़ा या बड़ी। तो क्या है, नदी बड़ी है या बड़ा है, तो नदी बड़ी है, नदी बहती है, ठीक है, बहती है। तो ई का इसमें आ रहा है, बड़ी आ रहा है, यानी कि बड़ा नहीं आ रहा, बड़ी आ रहा है, तो क्या है, नदी स्त्रीलिंग है। कविता अच्छी है यानी स्त्रीलिंग है। अब चावल क्या है, मेरा चावल या मेरी चावल, क्या आएगा चावल में, चावल अच्छा है या चावल अच्छी है, क्या कहेंगे, चावल अच्छी है या चावल अच्छा है, कहेंगे ना चावल अच्छा है, तो चावल क्या है, ये पुल्लिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, देश, मेरा देश, मेरा देश कहेंगे ना, तो क्या है, ये पुल्लिंग है। भारत, मेरा भारत महान, तो क्या है, ये पुल्लिंग है। हिमालय बहुत बड़ा है, तो हिमालय बड़ी है नहीं कहेंगे, हिमालय बहुत बड़ा है, तो क्या है, ये पुल्लिंग है। महुआ क्या है, महुआ का जो पेड़ होता है, तो महुआ क्या है, महुआ जो है ये क्या है, कोई भी पेड़ है होता है, जैसे पेड़, अगर एक पेड़ ही लिखा हो, मान लीजिए पेड़ में ही आपसे पूछा जाए लिंग, तो पेड़ क्या है, पेड़ भी पुल्लिंग है।
और जो भी पेड़ के नाम हैं वो भी मोस्टली पुल्लिंग है। तो महुआ जो है ये पुल्लिंग है, ठीक है। महुआ जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। महुआ जो है वो पुल्लिंग है यानी, और पेड़ पूछा जाए आपसे तो वो भी पुल्लिंग है। परिवार, मेरा परिवार या मेरी परिवार, मेरा परिवार कहेंगे ना, मेरा, तो मेरा किसका बोध करा रहा है, पुल्लिंग का। तो ये परिवार क्या हो गया, ये भी हो गया पुल्लिंग। अब देखिए यहाँ पे दही, दही, पानी, घी, तीनों ही चीज़ें जो होती हैं वो पुल्लिंग होती हैं, ठीक है। दही, अच्छा दही है, घी बहुत अच्छा है या मेरा घी है, ठीक है। पानी बह रहा है, पानी बह रही है नहीं कहेंगे, ठीक है। पानी बहुत अच्छा है, पानी अच्छी है नहीं कहेंगे। तो क्या होते ये तीनों ही चीज़ें मैंने एक साथ इसीलिए लिख दी कि ये तीनों ही क्या हैं, पुल्लिंग हैं। दही, पानी, घी, तीनों ही चीज़ें पुल्लिंग हैं। भीड़ क्या है, देखें भीड़ क्या है, भीड़ बहुत बड़ा है या भीड़ बड़ी है, क्या कहेंगे आप, भीड़ बड़ा है या भीड़ बड़ी है। तो भीड़ बड़ी है, बहुत बड़ी भीड़ है, ठीक है। तो क्या है ये, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो भीड़ क्या हो गई, स्त्रीलिंग है। एक सेकेंड, भीड़ है स्त्रीलिंग। सभा क्या है, सभा, मेरी सभा, ठीक है। मेरी सभा, मेरा सभा नहीं कहेंगे, मेरी सभा। सभा बहुत बड़ी थी, बड़ा नहीं लगाएंगे, सभा बहुत बड़ी थी, ये सभा मेरी सभा कहेंगे ना, तो स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। इसका मतलब सभा भी क्या है, स्त्रीलिंग है। संघ क्या है, संघ पुल्लिंग है। कोई भी संघ, जो संघ है वो पुल्लिंग है, ठीक है। संघ के साथ आप लगा कर देखें, मेरा संघ ऐसा कहता है, ठीक है। तो संघ क्या है, वो पुल्लिंग है। अब देखें दल, दल क्या है, दल शब्द में भी आप लगा कर देखें, कुछ भी लगा कर देख लें, दल, मेरा दल या मेरी दल, ठीक है। दल बहुत बड़ा है, किसी भी चीज़ का दल बहुत बड़ा है या दल बड़ी है कहेंगे, दल बड़ा है कहेंगे ना, तो दल क्या है, पुल्लिंग है। महीने क्या है, महीनों के नाम हो, चाहे वो महीने शब्द बोला जाए तो महीने भी क्या है, पुल्लिंग है। महीने भी क्या है, पुल्लिंग है। तारे, कोई भी तारे हों, ग्रह हों, नक्षत्र हों, वो सभी क्या हैं, पुल्लिंग हैं, ठीक है। तो कोई भी तारे, नक्षत्र, ग्रह सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। महीने क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। संघ भी क्या है, संघ क्या है, पुल्लिंग है। मैंने बताया ना, संघ क्या है, पुल्लिंग है। मेरा संघ, ठीक है। तो मेरा मेरी लगाने से देखा आपने, मोस्टली जो है मेरा और मेरी लगाने से क्लियर हुए हैं, और जो मेरा मेरी लगाने से क्लियर नहीं हो उनमें अच्छा और अच्छी या बड़ा और बड़ी लगा कर देख सकते हैं आप। और उनसे भी नहीं यार, बहुत सारे शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें ये लगाने से भी क्लियर नहीं होते, उनमें क्रिया लगाने से वो ज़रूर क्लियर हो जाते हैं। जैसे नदी बह रही है, ठीक है, या पानी बह रहा है, या वो चीज़ें उड़ रही है, ठीक है, कुछ भी उड़ रही है। तो इस तरह से आप जो है क्रिया लगाकर भी चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी चीज़ आपको डाउट हो, कुछ भी आपको नहीं समझ में आया, तो आप वीडियो को फिर से दोबारा से देख लें। 100% आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगी, और इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इससे बाहर आपसे कोई शब्द पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है जो शब्द मैंने लिए हैं वही शब्द आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, इससे बाहर भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपका वो गलत नहीं होगा अगर आपने ये वीडियो ठीक से देख लिया तो, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि लिंग जो है वो शब्दों का पूछा जाता है, ना कि उस चीज़ का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और दूसरे का भी कोई कन्फ्यूज़न हो किसी का, वो भी दूर हो जाएगा लिंक से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।